मोनिका सक्सेना। आज मैं आपको सूक्ष्म क्रियाएं बताऊंगी कि किस तरह से आप डेली में सूक्ष्म क्रियाएं ही अगर खाली कर लें तो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स हिल जाते हैं और हमें मूवमेंट जब हो जाता है बॉडी में तो हमें आगे जो दिक्कत होती है जैसे फ्रोज़न शोल्डर, बैक पेन हो जाता है, सर्वाइकल हो जाता है, वो सब कुछ नहीं होगी। तो उसके लिए आज मैं थोड़ा सा बताती हूँ सूक्ष्म क्रियाएं। सबसे पहले पैरों से शुरू करेंगे। पैरों को सीधे सामने खोलिए, पंजे सिर्फ उंगलियों को हिलाइए। पैरों से शुरू करके फिर हम सिर तक करेंगे। कैसे? पंजों को आगे पीछे, उंगलियां हिलाई हैं अभी हमने, खाली इतना पार्ट, और उसके बाद हम पंजे आगे पीछे, उसके बाद दोनों एक साथ, उसके बाद राइट और लेफ्ट, इसके बाद राउंड। ये इसमें जब हम ये राउंड घुमाते हैं या पंजों की कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, फिर अपोजिट कर लीजिए, तो उसमें क्या होता है, पूरी नसें हमारी एक्टिवेट हो जाती हैं, खिंचाव आता है पूरी नसों पे। इस तरह से घुमाया, थोड़ा सा पैर में गैप, इसको इस तरह से। लेकिन अगर कहीं दर्द है घुटने में बहुत ज़्यादा तो बहुत स्लो करिएगा, फास्ट मत करिएगा। थोड़ा सा गैप करके रिलैक्स, दोनों पैर मिलाइए। अब इसको हम खोलेंगे और बंद करेंगे पैर को। कैसे? घुटने में दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हो गया। इसके बाद हमारा जो है हाथों की, किस तरह से दोनों हाथों को बिल्कुल कंधे के लेवल में सामने लाइए, ऊपर करिए हाथ को, उंगली अंगूठा मिला हुआ, नीचे ऊपर नीचे करिए। इसके बाद मुट्ठी बंद करने के लिए अंगूठा अंदर, दोनों मुट्ठी बंद करिए और बिल्कुल पास में रखिए। इसको घुमाएंगे। इस समय हमारी कोहनी एकदम सीधी। कोहनी बिल्कुल ऐसे 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 करने से कोई फ़ायदा नहीं है, या ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको बिल्कुल आपको हाथ को सीधा रखिए, कंधे के लेवल में हाथ होना चाहिए और कोहनी हमारी सीधी। इसी को अपोजिट कम से कम 5 बार तो हर क्रिया को करना बहुत ज़रूरी है। ये कर लिया हमने। अब इसके बाद आई कंधे, इसकी कोहनी की बारी। तो क्या करेंगे, इस तरह से हाथों को खोलेंगे बिल्कुल रिलैक्स में, लेकिन हमारी जो कोहनी है वो कंधे के लेवल में होनी चाहिए। इसी तरह से आगे खोल लिया, ऊपर, हाथों को यहीं से ग्रिप करा। अब इसको गोल घुमा लिया, अपोजिट, रिलैक्स। इसके बाद में कंधों के लिए हम क्या करेंगे, पूरा इसको आगे टच करते हुए गोल घुमाएंगे, इसी को अपोजिट, अगर कंधा या कहीं दर्द होता है तो इस तरह से झटक लीजिए। इसके बाद जो है हम करेंगे सिर की। तो किस तरह से करेंगे, सिर को गोल। अगर सर्वाइकल है तो आप आगे मत झुकिए, खाली सेमी सर्कल बनाइए, फिर इसको अपोजिट कर लीजिए। दोनों हाथ अगर आप यहाँ रखते हैं तो बहुत अच्छा हमारा जो है, बिल्कुल देखिए गर्दन बिल्कुल
ये कंधा या गर्दन हमारी उठेगी नहीं। ये इज अपोजिट। इसके बाद हमने करा, ये सारी की सारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं। इसके बाद हम जो करेंगे, इसमें पंजों को हमने जो आगे पीछे करा, इसके बाद घुटने के लिए हम क्या करेंगे, दबाव देंगे घुटनों में। कैसा, किस तरह से, प्रेशर। देखिए इसमें यहाँ पे प्रेशर देना है हमें घुटनों पे, तो हाथों को हमने यहाँ रखा, सिर्फ घुटनों पे, घुटनों को दबाइए और छोड़ दीजिए। हाथों पैरों पे कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ घुटनों को दबाइए और छोड़ दीजिए। घुटनों के लिए बहुत फायदेमंद है। फिर इस तरह से रबिंग। ये हो गया। दोनों बटरफ्लाई हमारा करना बहुत ज़रूरी है, जो हम पैरों को मिला के पैरों को पूरा हिलाएंगे इस तरह से। पंजे पकड़ लीजिए अपने। पैरों का ध्यान हमें बहुत रखना पड़ता है ताकि हमारे पैर ठीक रहें, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी हमारे पैरों पे ही टिकी है। तो इसको बहुत ज़रूरी है करना। ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं, तो अगर ये भी हम करते रहें तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा रहेगा कि हमारी बॉडी ठीक रहेगी। इसी को ग्रिप करिए और इसको हटा लीजिए। इस तरह से करिए या फिर पकड़ के इस तरह से हिलाइए, जिस तरह से कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे पैर को। फिर इसको पकड़ के और सूर्य नमस्कार, ये समझ लीजिए बहुत इफ़ेक्टिव है। सूर्य नमस्कार कम से कम 20 बार तो करना ही है। अगर हम उसका नियम बनाए रखते हैं तो हमारा 108 बार अगर हम डेली कर लेते हैं, रोज़ कर लेते हैं, तो वो इतना इफ़ेक्टिव है कि आपको फिर अपने बॉडी के लिए कहीं भी डॉक्टर के पास या किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना एनर्जेटिक हो जाता है सूर्य नमस्कार करके। ना तो ज़्यादा नींद आएगी, ना आपको कम नींद आएगी कि आपको लगे कि हमें जो है नींद नहीं आ रही तो हमें गोली खानी पड़ रही है। तो बहुत इफ़ेक्टिव है सूर्य नमस्कार को हमें बढ़ाना। पहले तो 20 बार करने की डेली की हैबिट डालिए, फिर धीरे धीरे करके 5-5 उसको बढ़ाते जाइए। बहुत ज़रूरी है 108 बार करना, तो ये नियम बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये हमने इतना क्रियाएं करी, उसके बाद हम प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। 2-3 प्राणायाम हल्के वाले। किस तरह से, पहले तो कपालभाति, अपान वायु मुद्रा। पहले हमने वायु मुद्रा लगाई। वायु मुद्रा होती है कि हम वायु मुद्रा में ये जो फर्स्ट है फिंगर, इसको फोल्ड करेंगे और इसको अंगूठे से पकड़ेंगे। उसके बाद ये जो 2 फिंगर हैं इनको सिर्फ टच करना है, इस तरह से। अपान वायु मुद्रा ये बहुत इफ़ेक्टिव है, और इसको आप जब प्राणायाम करते हैं तो आप इसको लगा के बैठिए। कपालभाति, कपालभाति कम से कम 20 मिनट करिए। ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो में आपने तो 1 मिनट करा, तो लेकिन ये डेली में कम से कम 20 मिनट, चाहे आप उसको डिवाइड करिए, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, लेकिन इतने देर करना ही है। इसका इफ़ेक्ट ही तभी मिलेगा।
अगर कपालभाति समझना है तो अलग से मैंने वीडियो डाली हुई है, उसमें ज़रूर देखिएगा। रिलैक्स, ये हो गया कपालभाति। इसके बाद हमें कुंभक में बैठना बहुत ज़रूरी होता है। तो किस तरह से? पहले पूरी सांस को बाहर निकाल के रोकिए। रिलैक्स, सांस को भर के थोड़ी देर रुकेंगे और फिर से एक बार सांस को बाहर निकाल के रुकेंगे। तो इस तरह से ये आंतरिक कुंभक। अब बाह्य कुंभक में हमें क्या करना है? पूरी सांस को बाहर निकालना है। रिलैक्स। इसके बाद जो उज्जाई होती है और सिंहासन बहुत ज़रूरी है। उज्जाई के लिए गले से सांस को खींचिए। रिलैक्स। इसके बाद सिंहासन के लिए दोनों हाथ आगे लगाइए, टंग को बाहर निकालेंगे और इसको आवाज़ निकालेंगे गले से। रिलैक्स, गले को सहलाइए। कॉलर बोन पे प्रेशर। इसको ज़्यादा तेज नहीं करना है, बहुत स्लो आवाज़, बहुत धीरे धीरे करके इसको करना है। कम से कम 3 बार इसको ज़रूर करिए, उज्जाई को भी, और 3 बार सिंहासन। इसके बाद भ्रामरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारा पूरा ध्यान। तो कानों के अंदर उंगली, मैंने भ्रामरी की भी अलग से वीडियो डाली हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। 2 उंगलियां आँख पे, एक नाक के नीचे, एक मुंह के नीचे। अब गले से गुंजन। रिलैक्स। 2-3 सेकंड रुक के हाथों को मलिए। पहले आंखों पे और फिर चेहरे पे। अपनी हथेलियों पे आंखें खोलिए और रिलैक्स। इसके बाद ओम की ध्वनि आप इसके साथ साथ, जैसे अब आंखें बंद हैं तो इसके बाद में ओम की ध्वनि कर लीजिए। ओम, इसके बाद अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। सिर्फ अपनी सांस पे हमें ध्यान देना है कि हम जो सांस ले रहे हैं वो ओम, और जो हम छोड़ रहे हैं वो ओम। बिल्कुल रिलैक्स होके। नमस्कार। ये वीडियो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो आसन नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग हैं
जो आसन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ये सूक्ष्म क्रिया और ये 2-3 प्राणायाम भी करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा फील होगा और वो फिर करने का कि हम योग से जुड़े रहें और हम योग करें तो उसकी हैबिट उन्हें डल जाएगी। नमस्कार।